चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है। डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। इनवर्स वाला का डीसी कैसे करेंगे, ये न्यू टॉपिक है। चलिए पहला देखते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस फॉर्मूला में देख लीजिए, जो इसका आर्क लेंथ, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। ये आर्क लेंथ हुआ। इसी के सापेक्ष डीसी होना चाहिए। स्पीकर ऑफ करें। जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ के सापेक्ष ही डीसी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है उसका स्क्वायर हो जाता है एक्स की जगह। ये जो होगा आर्क लेंथ का, ये आर्क लेंथ है। अब एग्जांपल के तौर पर देखें। जैसे दे दिया साइन इनवर्स एक्स क्यू का डीसी करने, तो हम यहां से लिखेंगे वही चीज जो लिखते थे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्यू। अब इसका आर्कलेंथ देखिए एक्स क्यू है, डीसी हो रहा है x के सापेक्ष। आपको सबसे पहले जो आर्कलेंथ है वो बढ़ाना पड़ेगा। आर्कलेंथ इसका एक्स क्यू है, तो नीचे बना मेरा एक्स क्यू गुना डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। यहां देखिए दो हो गया, एक ये और दूसरा ये। पहला का अगर हम करें, 1/√1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, आर्कलेंथ का स्क्वायर होता है। और एक्स क्यू का डीसी क्या हो जाएगा, 3x²। इसको आगे बढ़ा दें, 3x² √1 माइनस x⁻⁶। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसका आर्क लेंथ क्या है। जो आर्क लेंथ है वही बनाना पड़ता है, और यहाँ पावर पावर गुना हो जाता है। अगर हम आर्क लेंथ बदल देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं e पर पावर x, यहाँ हो गया e पर पावर x, e पर पावर x, e पर पावर x, और यहाँ हो जाएगा e पर पावर x। ये हो जाएगा e पर पावर x का होल स्क्वायर, और e पर पावर x का डीसी e पर पावर x ही होता है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, e पर पावर x बटे √1 माइनस e पर पावर पावर गुना e पर पावर 2x हो जाएगा। पावर में पावर गुना हो जाता है, e पर पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरह से अगर मान लिया यहाँ साइन नहीं देके अगर कोस इनवर्स दे देता, तो सेम होता है, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है। फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान रखिए, बाकी सब चीज सेम आता है, सिर्फ फॉर्मूला में क्या आता है आपका, माइनस आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स साइन एक्स। cos इनवर्स क्या, साइन एक्स। यहां से डी अपॉन डी एक्स,
कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब इसका जो आर्क लेंथ है वो हम नीचे बनाएंगे। आर्क लेंथ मेरा साइन एक्स है, साइन एक्स बना, और ये साइन एक्स फिर आगे चल जाएगा। अब जानते हैं -1/√1 साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा -cos/√1 -sin²। क्या होता है, कॉस होता है, cos/cos कट गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आर्क लेंथ को बनाना पड़ता है, चाहे जो भी आर्क लेंथ रहे, आर्क लेंथ आप बनाइए, इसमें आर्क लेंथ को बनाना पड़ता है। आर्क लेंथ जैसे बनाइएगा उसके बाद फॉर्मूला में बैठा लेना है। यहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा आर्क लेंथ का ही स्क्वायर होगा। इसी तरह से और सवाल भी आपको आ सकता है सेम टाइप का। जैसे यहां दे दिया log x, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, log x बनाएंगे। यहाँ आ गया log x, और यहाँ पे हो गया ये log x। इसका क्या होता है, -1/log x का होल स्क्वायर, log x का 1/x। ये यहां से आपका हो जाएगा -1/x × √1 - log x का होल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए जो भी आर्क लेंथ रहेगा उसी आर्क लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि इसका आर्क लेंथ क्या है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, 6 होता, हम 6 का बताते हैं। अगला बढ़ते हैं, अगला हम 10 में आते हैं। सब में आपको आर्क लेंथ ही बनाना है, इसमें प्लस होता है, रूट नहीं होता है। हाँ, साइन एक्स का, हाँ, लॉग, वो जहाँ का है ये मिस्टेक। टेन इनवर्स का ये होता है। अब आप टेन इनवर्स पर आधारित सवाल ले, जैसे कि दे दिया टेन इनवर्स कॉट एक्स। इसका कहा बनाने के लिए, तो सेम प्रोसेस का हम यूज करेंगे। इसमें भी हम आर्क लेंथ ही बनाएंगे। पहले डिफरेंशिएशन ये भाषा लिखना है, फिर d/dx का सिंबल लग जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉट एक्स डी टेन इनवर्स कॉट एक्स बाय डी कॉट एक्स गुना डी कॉट एक्स बाय डी एक्स। अब क्या होता है देखिए, 1/1 प्लस जो आर्क लेंथ है उसका स्क्वायर, यानी कि कोट एक्स का होल स्क्वायर। कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक लेयर और बढ़ाइए, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ऊपर में हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ये भी होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कट गया, -1 हो गया इसका आंसर। और किसी को कोई डाउट? इसी में अगर हम कोट इनवर्स दे देता है तो ये बीच में माइनस होता है, बाकी सब चीज सेम है रहता है, माइनस होता है। कोट इनवर्स ए को पावर एक्स दे दिया, तो कोट इनवर्स ए को पावर एक्स, कोट इनवर्स ए को पावर एक्स, नीचे ए को पावर एक्स बना,
ये आ गया ए पावर एक्स यहाँ 1/-1 प्लस एक्स का स्क्वायर ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हो जाएगा आपका माइनस ए पावर एक्स लॉग ए बटे 1 प्लस ए पावर 2x। पावर पावर गुना हो जाता है तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम कॉट का भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि सब में आर्क लेंथ ही लगता है, सिर्फ सबका फॉर्मूला याद रखना है। सबका क्या होता है, जैसे साइन और कोस का जो से सी से शुरू होता है उसमें माइनस लगता है। साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस का सेम होता है, सिर्फ उसमें माइनस लगता है। टेन का प्लस में होता है और कोट का माइनस में होता है, इतने फर्क है, बाकी सब चीज सेम रहता है। अब इसके बाद हम सेक में चलते हैं। सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का होता है 1/x मॉड एक्स इंटू √x का स्क्वायर -1। ये दोनों जो है, ये दोनों आपका आर्क लेंथ है। जो आर्क लेंथ रहता है वही है दोनों। x की जगह आपको आर्क लेंथ देना, जो आर्क लेंथ है वही आपको देना। चलिए जैसे दे दिया tan इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स पावर 4, इसका क्या करने के लिए, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स पावर 4, सेक इनवर्स एक्स पावर 4, नीचे गया एक्स पावर 4, ये एक्स पावर 4 यहां आ गया। अब बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखा हुआ है 1/x⁴ का मोड, आर्क लेंथ का मोड होता है, फिर मोड का जो आर्क लेंथ है उसका स्क्वायर -1, और इसका हो गया 4x3। मोड लगने पर माइनस क्या होता है, प्लस होता है 4x³ बटे एक्स पावर 4 रूट अंडर एक्स पावर 8 -1। ये कट गया 4/x पावर 8 -1, ये आपका आंसर हो। कोई डाउट है इसमें? और अगर इसी क्वेश्चन में कोसेक है तो सेम होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है। इसी को अगर हम कोसेक कर दे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सब चीज सेम होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो प्रोसेस सेम होता है, सेक रहे कोसेक रहे सेम प्रोसेस होता है, इसी आधार पे इसको हम बनाते हैं। क्या किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब हम सवाल को बदल रहे हैं, सवाल को डिफरेंट टाइप में ले जा रहे हैं। इसी सवाल को ये तो हुआ कि सेपरेटली आईटीएफ का डीसी कैसे करेंगे, अगर इन्वर्स वाला है तो उसको हम कैसे डीसी करेंगे, ये हो गया। चलिए अब हम बारी बारी से सबका रिवीजन हम करवा रहे हैं। देखिए एक सवाल हम ले रहे हैं, गिवन साइन इनवर्स एक्स बटे ए का डीसी करना है। साइन इनवर्स एक्स बटे ए का, तो यहां से हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी अपॉन डी एक्स का सिंबल लग गया। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका आर्क लेंथ देख रहे हैं आपको एक्स बाई ए है। एक्स बाई ए हम बना लेंगे
हो गया। 1/a बाहर x का डीसी, 1/a कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये किसका डीसी हो गया, x का। x का डीसी 1 हो गया। रूट को अलग अलग कर दे, 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे का करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना 1/a, ए कैंसिल, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। देखिए इसमें आर्कलेन का स्क्वायर होता है, तो हम आर्कलेन का स्क्वायर किए, जो आर्कलेन का स्क्वायर आर्कलेन का, फिर 1/a कांस्टेंट है बाहर, x बचा, x का डीसी 1 होता है, डीसी पर है कांस्टेंट बाहर हो जाता है, इसमें ऊपर में 1 है नीचे में ये है, तो 1/a बाहर, x बचा, x का डीसी 1। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, रूट खत्म करेंगे, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर में तो घटा में नहीं खत्म होगा, रूट रहेगा ही, ये और ये कट गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अगला सवाल चलते हैं। सेक टेन इनवर्स एक्स, ये दिया डीसी करने के लिए। चलिए देखिए, सेक टेन इनवर्स एक्स यही है, इसका क्या करने के लिए कैसे करेंगे? यहाँ हम डी अपॉन डी एक्स का सिंबल लगाएंगे, सेक टेन इनवर्स एक्स। देखिए ये टीएफ है, एक बात ध्यान रखिए, ये टीएफ है, इनवर्स आपका बाद में है, इसीलिए हम थोड़ा सा बदल के बता रहे हैं, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन जो है पहले टीएफ है ना? सेक का क्या होता है, सेक इंटू 10, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलेगा आर्क लेंथ बनाइए, आर्क लेंथ बन ले, एक्स है, एक्स बना हुआ ही है। अब ये सेक में है, इसको भी हम सेक में बदल देते हैं, आइडिया पढ़े हैं तो याद होगा, लम का नाम पे सेक में चेंज कर देते हैं। तो सेक में चेंज करने के लिए लम का आधार का यूज करेंगे, लम का आधार का यूज करेंगे, यहां से हम क्या हो जाएगा, सेक बराबर कर्ण, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार 1, ये दोनों सेम है, खत्म हो जाएगा एक्स, यहाँ हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
अब ये भी सेम है तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 + x² x 1/1 + x²। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, रूट 1 + x² x इंटू 1/√1 + x² इंटू √1 + x²। ये और ये खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका x/√1 + x²। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी था। तो इसमें देखिए है क्या, आईटीएफ जो पढ़े, आईटीएफ का रूल पढ़े, अगर सेम रहता तो खत्म हो जाता। तो ये सेम नहीं है तो आप इसको सेम कर लीजिए, तो सेम है, खत्म हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। थोड़ा सा आज हम छोड़ रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है, आज के लिए यही तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम होमवर्क थोड़ा देर भेज देते हैं, जिसका जो बचा हुआ कल बता देंगे, जिसका जो होमवर्क बचा हुआ। ठीक है, आज के लिए यही तक, गुड नाइट। होमवर्क हम थोड़ा देर में भेज देते हैं, किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, किसी का कॉल बार बार आ रहा है इसलिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आज के लिए गुड नाइट, बाय।